सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एग्जाम या फिर वे तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है कि इस चैनल से पीवाईक्यूज कराए जाते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर जो भी प्रश्न आधारित है उन सभी प्रश्नों का इस चैनल से फुल डिस्कशन कराया जाता है। साथ में वे प्रश्न जिसकी एग्जाम में आने की संभावना बनती है उन सभी प्रश्नों का भी फुल डिस्कशन होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए सीधी बात, नो बकवास पे चर्चा करते हैं और सबसे पहला सवाल से हम रूबरू आपको कराते हैं। सबसे पहला सवाल आपको कुछ इस प्रकार कुछ स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा और बोलता क्या है कि गौतम बुद्ध को अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे, यानी जो बुद्ध भगवान थे वो अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिए थे। तो आपको बता दें कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ और मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था और गौतम बुद्ध का पिता का नाम शुद्धोधन हुआ करता था, शुद्धोधन था। माता का नाम था माया देवी और पत्नी का नाम था यशोधरा नाम था पत्नी का। बेटा का नाम था राहुल। 16 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हो जाता है, तो 16 वर्ष की अवस्था में इन्हें विवाह होता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे होता है। निरंजना नदी बोले या फिर फल्गु नदी बोले, निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। प्रथम इनका जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ लेकिन मृत्यु कुशीनगर में हुआ। ठीक है, और ये जो प्रथम प्रवचन दिए थे उत्तर प्रदेश के सारनाथ में और सर्वाधिक प्रवचन दिए थे श्रावस्ती नामक स्थान पर। तो इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है और गौतम बुद्ध का गुरु का नाम था अल्लार कल्लाम हुआ करता था। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, मृत्यु 483 ईसा पूर्व। पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महादेवी, पत्नी का नाम था यशोधरा, बेटा का नाम था राहुल। 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका गुरु का नाम था अल्लार कलाम। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर हुआ। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते थे उन सभी सवालों को यहाँ पे हम डिस्कशन करा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को एसबीआई दिवस, एसबीआई स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। सीए दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। साथ में चिकित्सक दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में 26 जुलाई आपसे पूछ देगा। देखिए जुलाई से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं उन सभी हम तिथियों को यहाँ पे संग्रह कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां से लगातार आपसे सवाल पूछेगा। 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस हम लोग 26 जुलाई को मनाते हैं। और 18 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस मनाते हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण है 12 जुलाई। 12 जुलाई को हम लोग मल्लाला दिवस मनाते हैं। 12 जुलाई को मल्लाला दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 1 जुलाई को एसबीआई दिवस, सीए दिवस, चिकित्सक दिवस मनाते हैं। और 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाते हैं। और 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस मनाते हैं। और 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाते हैं। और एक पूछ देगा आपसे 28 जुलाई, तो 28 जुलाई को हम लोग विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो जो भी जुलाई से संबंधित प्रमुख
तिथियां थी जिससे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल था, एसएससी यहाँ से प्रीवियस ईयर में पूछा था कि बताइए मलाला दिवस कब मनाते हैं। एसएससी एमटीएस के यहाँ से फेवरेट सवाल बनता है, ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए तीसरा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए आपको सवाल के डिस्कशन से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस चैनल से किस तरह की सवाल कराए जाते हैं और किस तरह से डिस्कशन कराया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सवाल एक रहता है और उससे रिलेटेड जो भी सवाल बनता है उन सभी सवाल को हम यहाँ पे परोसने की व्यवस्था का ख्याल रखते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि नलबाड़ी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो नलबाड़ी उत्सव है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो नलबाड़ी जो उत्सव है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब देखिए आपको ये सिर्फ प्रश्न को और इसका आंसर रटने से याद सवाल को या फिर कंपटीशन की तैयारी नहीं होने वाली है। अब नलबाड़ी उत्सव पूछा तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अब हिमाचल प्रदेश से जो भी संबंधित उत्सव है उन सभी का डिस्कशन करा देते हैं, ठीक है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में पहला नलबाड़ी मनाया जाता है, दूसरा पोरी मनाया जाता है। पोरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। साजो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद पूछ देगा फिर पुलेच उत्सव या फिर डुंगरी उत्सव या फिर आपसे पूछ देगा महासाजी उत्सव। तो ये सभी जो उत्सवें हैं हिमाचल प्रदेश में मनाई जाती है, ठीक है। तो नलबाड़ी उत्सव हिमाचल प्रदेश, पोरी उत्सव हिमाचल प्रदेश, साजो उत्सव हिमाचल प्रदेश। उसके बाद फिर क्या था? उसके बाद है पुलेच उत्सव हिमाचल प्रदेश, डुंगरी उत्सव हिमाचल प्रदेश से, ये महासाजो उत्सव हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एसएससी जो पूछा था वो पूछा था पिछले बार पोरी उत्सव किस राज्य की प्रमुख उत्सव है, तो वो हो जाएगा आंसर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग इतना चीज को याद रखिएगा, पोरी साजो, पुलेच, महासाजो, डुंगरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बुकर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया। तो आपको जानकारी के लिए ही हम बता दें कि जो बुकर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लेकिन बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत की बात करें तो ये 1969 में इसकी शुरुआत किया गया था इंग्लैंड से, ठीक है। और इसे जो प्रथम भारतीय जो इसे प्राप्त किए उनका नाम है वीएस नायपॉल नाम है। और प्रथम महिला भारतीय जो प्राप्त की वो थी अरुंधति राय, ठीक है। अब आपको बता दें कि यहाँ से पूछ देगा फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे जी शंकर कुरूप। कौन थे? जी शंकर कुरूप, ठीक है। फिर 1917 में एक और पुरस्कार की शुरुआत होती है, उसका नाम है पुलित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में होता है। अब पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता कला के क्षेत्र में देने वाले एक सर्वोत्तम पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा। और साथ में 1991 में दो और पुरस्कार की शुरुआत होती है। एक का नाम है व्यास पुरस्कार और दूसरा का नाम है सरस्वती सम्मान पुरस्कार, जो कि बिरला फाउंडेशन के द्वारा जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और सरस्वती पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे कौन? हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर, ठीक है। चलिए पांचवा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा पांचवा नंबर सवाल क्या कहता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी जो है ये आप किसको ना मालूम होगा बताइए। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमिन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोबिन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोबिन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन।
विटामिन B12 का नाम साइनाकोबालामिन है। ये सब रासायनिक नाम है जिससे आपके SSC-MTS भर भर के पूछता है सवाल, ठीक है। और विटामिन B12 में ही कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है। और विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन D की कमी से रिकेट्स और क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी। ऑस्टियोमलेशिया जो है ये बड़े लोगों में होता है और रिकेट्स छोटा लोगों में होता है। अब विटामिन C की कमी से अस्कर्बी होता है, विटामिन B की कमी से बेरी होता है और विटामिन A के कमी से आपको नजरे आ रहा है रतौंधी होता है। तो ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए छठा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि सिग्मो मेला कहाँ मनाया जाता है। सिग्मो मेला किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि जो सिग्मो मेला है या फिर जो सिग्मो उत्सव है ये गोवा में मनाया जाता है, ठीक है। अब गोवा में तो सिग्मो तो मनाया ही जाता है, लेकिन अन्य कौन कौन से मेले मनाए जाते हैं गोवा में, तो इस बात को भी आपको याद रख लीजिए। तो गोवा में एक मनाया जाता है चिकल कोला मेला कहाँ मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है। उसके बाद सन बर्न मेला कहाँ मनाया जाता है, तो गोवा में मनाया जाता है। कार्निवल या फिर कार्निवल मेला कहाँ मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा कि गोवा में सिग्मो मेला, चिकलकोल मेला, सरनबर्न मेला, कार्निवल मेला ये सब कहाँ मनाया जाता है, गोवा में। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से मेले मनाए जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में जो मेला मनाया जाता है उसका नाम है पोंगटू मेला और लोसार मेला। पोंगटू मेला और लोसार, पिछले बार MTS लोसार पूछा था तो इस बार पोंगटू पूछ देगा, ठीक है। तो इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख मेला था। आप लोग आंध्र प्रदेश का मेला कौन कौन सा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 7वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि नौलखा मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो नौलखा मंदिर जो है ये झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। नौलखा मंदिर के साथ साथ और कौन कौन सी अन्य मंदिरें झारखंड में स्थित हैं, तो आपको बता दें वैद्यनाथ मंदिर सावन में एकदम बहुत भीड़ रहता है। वैद्यनाथ मंदिर कहाँ है, झारखंड है। हरिहर धाम कहाँ है, तो हरिहर धाम भी झारखंड में है। उसके बाद तपोवन एक ऋषिकेश में भी है, लेकिन तपोवन मंदिर कहाँ है, तो तपोवन मंदिर भी झारखंड में है। हल्दी घाटी मंदिर कहाँ है, तो हल्दी घाटी मंदिर भी झारखंड में है। देवड़ी मंदिर कहाँ है, तो देवड़ी मंदिर भी झारखंड में है, ठीक है। तो ये सब झारखंड के कुछ प्रमुख मंदिरें थे जहां से एग्जामिनर सवाल को बनाता है। नौलखा मंदिर झारखंड में है, वैद्यनाथ मंदिर झारखंड में है, हरिहर धाम मंदिर झारखंड में है, देवड़ी मंदिर झारखंड में है, तपोवन मंदिर झारखंड में है और हल्दी घाटी मंदिर भी कहाँ है, झारखंड में है, ठीक है। चलिए 8वां नंबर सवालों की हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। इसका आंसर कौन थे, आप सबको मालूम है कि भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर भी बोला गया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इन्हें संविधान का जनक माना जाता है, ठीक है। तो इस बात को भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं, ठीक है। उसके आपको और जानकारी के लिए बता देता, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन हुए, तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री हुए बलदेव सिंह। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन हुए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हुए, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद हुए। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन हुए, तो भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई हुए। और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में होता है और प्रथम विद्युत ट्रेन की शुरुआत 1925 में होती है। और ऐसे 26 जुलाई 1853 को भारत में ट्रेन चला था, ट्रेन की शुरुआत हुई थी डलहौजी के शासनकाल में, इसलिए उसे जन्मदाता ही माना जाता है कि रेल का जनक कौन है, लॉर्ड डलहौजी
हौजी, ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर, ठीक है। चलिए 9वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 9वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि बांसुरी वाद्य यंत्र से कौन संबंधित है। तो बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद हरिप्रसाद चौरसिया हो गए, जो कि क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। और क्या, टी महालिंगम, टी आर महालिंगम ये भी क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। उसके बाद पन्ना लाल घोष हो गए। उसके बाद एम रमानी हो गए। उसके बाद वी.एस. कुंजामणि हो गए। तो ये सभी क्या बजाते हैं, ये सभी बांसुरी बजाते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा कि बांसुरी कौन बजाते हैं, टी.आर. महालिंगम, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, वी.एस. कुंजामणि और रेन रम्मानी, ठीक है। ये सभी किससे संबंधित हैं, बांसुरी से संबंधित है। शहनाई कौन बजाते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि लोदी वंश का स्थापना किसने किया। तो लोदी वंश का स्थापना किया था बहलोल लोदी। कौन किया था, बहलोल लोदी किया था। और बहलोल लोदी जो है वो क्या चलाया था, बहलोल लोदी जो है बहलोली सिक्का चलाया। बहलोली सिक्का चलाया था कौन, बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश का संस्थापक था। एक नाम आता है सिकंदर लोदी, एक नाम आता है सिकंदर लोदी। जो सिकंदर लोदी है ये आगरा शहर को बसाने का काम किया। और भारत में प्रथम अफगान वंश कोई था तो वो था लोदी वंश। तो भारत का प्रथम अफगान वंश कौन था, तो लोदी वंश था। और सेकंड में आ जाता है कौन, तो सेकंड में आता है सूरी वंश, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा सर, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे उन सभी सवालों का हम फुल डिस्कशन करा दिए। ये 10 प्रश्न में ही, ये 10 प्रश्न कहीं ना कहीं 50-60 प्रश्नों के बराबर हुए हैं। ये आप देखने से ही आपको फुल डिस्कशन से ही पता चल गया होगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ज्यादा पसंद आ गया तो आप सब्सक्राइब करके कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।